हाउ डेयर यू वॉच समवन एल्सेस वीडियो। क्यों, मजा आया डांट खा के? तो आज हम सीखेंगे लोगों को डांटना इंग्लिश में। मान लो आपने किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हो और उसने वो ठीक से काम नहीं किया हो, या किसी का बिहेवियर खराब था, या किसी ने आपसे गलत तरीके से बात करी। अब आप उनको डांटना है, लेकिन द चैलेंज इज आपको उनको इंग्लिश में डांटना है। तो कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं, फ्रेजेस हैं जो आप यूज कर सकते हो किसी और को डांटने के लिए? सो द फर्स्ट वन इज आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू। इसका क्या मतलब हुआ कि मैं आपसे बहुत ही ज्यादा निराश हूँ। मान लीजिए किसी को लेके बहुत ही ज्यादा आपकी हाई एक्सपेक्टेशंस हो और वो उसमें खड़ी नहीं उतर पाता, सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस आई एम रियली डिसअपॉइंटेड इन यू। सो द सेकंड फ्रेज इज यू शुड नो बेटर देन दैट। और ये फ्रेज हम ज्यादातर यूज करते हैं बच्चों के लिए या फिर उन लोगों के लिए जिनको पता होता है कि उन्हें ये काम नहीं करना पर फिर भी वो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब घर में कोई बच्चा हो और वो खेल रहा हो आपके बहुत बार मना करने के बाद भी, और वो कोई सामान तोड़ दे, तब आप उनको बोल सकते हैं यू शुड नो बेटर देन दैट, आई हैव टोल्ड यू 1000 टाइम। Next, this behavior is unacceptable. Very easy to understand, very clear. आप ये phrase easily तब use कर सकते हैं जब किसी का भी behavior किसी के towards accepted ना हो, खराब हो, तब आप ये phrase उनके लिए use कर सकते हैं. And the next phrase is I expected more from you. So जो ये वाला phrase है, it's very similar to the first phrase जो हमने पढ़ा था, I'm really disappointed in you. ये हम कब बोलते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये phrase हम तब बोलते हैं जब हमारी किसी से high expectations होती है और वो उसमें खड़ी नहीं उतरते। तब आप उनको ये phrase बोल सकते हो that I'm really disappointed in you, या फिर I expected more from you. So the next phrase is you need to take responsibility for your actions. ये हम कब बोलेंगे? जब कोई इंसान किसी प्रॉब्लम से भाग रहा हो और कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बना रहा हो to cover that mistake, तब आप ये phrase यूज कर सकते हैं you need to take responsibility for your actions. And the next phrase is don't let this happen again. और ये phrase हम कब यूज करते हैं? जब मान लो किसी से कोई गलती हो गई और आप उनको बता रहे हैं कि ये मिस्टेक वापस से रिपीट ना हो, तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं डोंट लेट दिस हैपन अगेन, दिस इज नॉट हाउ वी डू थिंग्स। और ये फ्रेज आप तब यूज कर सकते हैं जब कोई इंसान गलत तरीके से काम कर रहा हो, तब आप ये फ्रेज उनके लिए यूज कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं बताने के लिए कि ऐसे हम काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी टीम में कोई इंसान गलत वे से अपना काम करना चाहे ताकि वो जल्दी वो काम खत्म कर ले, ना क्विक वे, तब आप उसको ये बोल सकते हो कि दिस इज नॉट हाउ वी डू थिंग्स, ताकि आप उनको एक स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न मैसेज पहुंचा सके कि आप ये गलत कर रहे हैं। और तब हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं कि हम ऐसे ये काम नहीं करते, दिस इज द रॉन्ग वे। एंड नाउ द नेक्स्ट फ्रेज इज यू रियली लेट मी डाउन। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है इमोशनल ब्लैकमेल करने का। बेसिकली इसमें आप किसी इंसान को इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि हमने आपसे ये उम्मीद नहीं करी थी, अपनी इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको यू रियली लेट मी डाउन। अगेन आप इस फ्रेज में उनको वही मैसेज दे रहे हो कि यू हैव रियली डिसअपॉइंटेड मी, और आप ये फ्रेज इजीली उनके लिए यूज कर सकते हैं। What were you thinking? अब यूजुअली मान लीजिए किसी बच्चे ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, किसी ने फोन तोड़ दिया, तब हम उनको ये चीज बोल सकते हैं What were you thinking? कि आप उस टाइम पे क्या सोच रहे थे जो आपने एक्शन लिया। एंड द लास्ट फ्रेज इज यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस। ये बहुत ही बढ़िया फ्रेज है जब आप किसी को पनिशमेंट देने जा रहे हो। मान लीजिए कोई आपसे माफी मांग रहा है, बट अब आप कह रहे हैं नहीं, इनफ इज इनफ, नाउ यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। अब आप उनको पनिश करने वाले हैं, तो उस सिचुएशन में ये बहुत ही बढ़िया फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं उनको डराने के लिए। यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस। अब आप लोगों ने सीख लिया है लोगों को बहुत अच्छे से डांटना, तो जाइए अब लोगों को डांटिए एंड यूज कीजिए ये सारे फ्रेजेस। और अगर आपको इन फ्रेजेस के अलावा भी दूसरे फ्रेजेस पता है तो कॉमेंट डाउन बिलो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड मीट यू अंटिल द नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। अब आप लोगों ने सीख लिया है, तो जाइए अब लोगों को डांटिए। क्या था? ठीक है, तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो, तब आप ये फ्रेज यूज कर सकते हो। जो ये फ्रेज है जो हमने पहला फ्रेज किया था दैट आई एम, कौन सा था दोबारा, ये वाला